साथियों, जय हिंद, जय भारत और आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के लेखक और उनकी रचनाएं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल के बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? साथियों, आपका सही जवाब है देवनागरी लिपि। साथियों, देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है और सभी भाषाएं संस्कृत, पाली, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आती हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का विकास कब प्रारंभ हुआ था? आपका सही जवाब है 10वीं शताब्दी। हिंदी भाषा का विकास 10वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। अगला सवाल है, अपभ्रंश भाषा के कवि कौन हैं? आपका सही जवाब है स्वयंभू। साथियों, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। यहाँ पर सवाल बनता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो साथियों, आपका सही जवाब होगा अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को ही कहा जाता है। अगला सवाल है, अवहट भाषा की प्रथम रचना है। साथियों, आपका सही जवाब है कीर्ति कला। साथियों, ध्यान रहे, कीर्ति कला विद्यापति की रचना है और यह अवहट भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल है, विद्यापति की आरंभिक और पहली रचना किसे माना जाता है? साथियों, आपका सही जवाब है कीर्ति कला। अगला सवाल है, ब्रजबुली भाषा का प्रयोग किस कवि की रचना में मिला है? आपका सही जवाब है ईश्वर चंद्र गुप्त। साथियों, ईश्वर चंद्र गुप्त ये बंगाली कवि थे। अगला सवाल है, भानु सिंह ठाकुर किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है कविंद्र रविंद्र की। साथियों, भानु सिंह ठाकुर की भाषा ब्रजबुली है। अगला सवाल है, ब्रजबुली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साथियों, आपका सही जवाब है अवहट भाषा से। अगला सवाल है, अवहट भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपका सही जवाब है अपभ्रंश भाषा से। अगला सवाल है, अंतर्वेदी किस भाषा को कहा जाता है? आपका सही जवाब है ब्रजभाषा को। अगला सवाल है, हिंदी भाषा के प्रथम कवि किसे माना जाता है? साथियों, आपका सही जवाब है सरहप्पा को। साथियों, सरहप्पा को राहुल सांकृत्य ने प्रथम हिंदी कवि माना है। सरहप्पा जैन साहित्य के कवि रहे हैं। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? साथियों, आपका सही जवाब है उदंत मार्तंड। साथियों, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल हैं। अगला सवाल है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? साथियों, आपका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। साथियों, आपको बता दें कि सुमित्रा नंदन पंत को ही पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में प्रदान किया गया था। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें उनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया था और यह पुरस्कार सन 1968 में दिया गया था। साथियों, हमारी हिंदी की अन्य ट्रिक से युक्त अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रहे आइकन बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? साथियों, आपका सही जवाब है उर्वशी। साथियों, यहाँ पर अगर सवाल पूछ लिया जाए कि द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो साथियों ध्यान रहे, रामधारी सिंह दिनकर को ही द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इसी के साथ अगला सवाल इसी से रिलेटेड बनता है। यह सवाल इस प्रकार है कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं? तो साथियों, आपका सही जवाब होगा प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला सवाल है, एकांकी के वास्तविक लेखक किसे माना जाता है? साथियों, आपका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। साथियों, ध्यान रहे, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू और कामयानी। अगला सवाल है, एकांकी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? साथियों, आपका सही जवाब है एक घूंट। साथियों, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए एक घूंट किसकी रचना है, तो साथियों आपका सही जवाब होगा एक घूंट जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद को छायावाद के जनक कहा जाता है या छायावाद के पिता कहा जाता है। साथियों, जयशंकर प्रसाद ने एकांकी का आरंभ 1930 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, आपका सही जवाब है 14 सितंबर। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो साथियों, आपका सही जवाब है 14 सितंबर 1949 को। अगला सवाल है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? साथियों, आपका सही जवाब है कितनी नावों में कितनी बार के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला था।
अगला सवाल है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? साथियों, आपका सही जवाब है यामा। महादेवी वर्मा को 1982 में उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है तथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, नीरजा आदि। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? आपका सही जवाब है परीक्षा गुरु। अगर साथियों सवाल पूछ लिया जाए परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं, तो साथियों आपका जवाब होगा लाला श्रीनिवास दास। अगर सवाल पूछ लिया जाए लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु की रचना कब की थी, तो साथियों आपका सही जवाब होगा 25 नवंबर 1982 को। साथियों, हमारी हिंदी की अन्य ट्रिक से युक्त अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रहे आइकन बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? साथियों, आपका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, ब्रह्म राक्षस के रचनाकार कौन हैं? साथियों, आपका सही जवाब है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की अन्य रचना है अंधेरे में। अगला सवाल है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? साथियों, आपका सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु। ध्यान रहे, फणीश्वर नाथ की अन्य रचनाएं हैं लाल पान की बेगम, रसप्रिया। अगला सवाल है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं? आपका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचना है कुटुज। अगला सवाल है, शेष कादम्बरी किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है अलका सरावगी। अगला सवाल है, कादम्बरी किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है बाणभट्ट। साथियों, ध्यान रहे, कादम्बरी बाणभट्ट का प्रसिद्ध संस्कृत उपन्यास है। अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? साथियों, आपका सही जवाब है कालिदास को। साथियों, ध्यान रहे, कालिदास की अन्य रचनाएं हैं मेघदूतम, रघुवंशम। साथियों, मैं यहाँ पर आप लोगों को साथ ही साथ उनकी रचनाएं भी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको उनकी ये मुख्य रचनाएं आसानी से याद हो जाएं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में उनकी मुख्य रचनाओं को ही पूछा जाता है। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला लेखक कौन है? साथियों, आपका सही जवाब है गारसा दैताशी। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो साथियों, आपका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है, चीफ की दावत के रचनाकार कौन हैं? साथियों, आपका सही जवाब है भीषम साहनी। चीफ की दावत के रचनाकार भीषम साहनी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं तमस, बसंती और झरोके। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगला सवाल है, हिंदी का महाप्राण कवि किसे कहा जाता है? साथियों, आपका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथियों, अगर सवाल पूछ लिया जाए कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो साथियों यहाँ भी आपका सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही होगा। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? साथियों, आपका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। साथियों, अगर सवाल पूछा जाए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो साथियों इसका सही जवाब होगा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? साथियों, आपका सही जवाब है भरत मुनि। साथियों, नाट्य शास्त्र को कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, जयदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ है? आपका सही जवाब है गीत गोविंद। साथियों, गीत गोविंद को भी परीक्षा में अनेकों बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? साथियों, आपका सही जवाब है नाटक साहित्य। साथियों, इस सवाल को भी कई बार पूछा गया है कि भारत दुर्दशा किसका नाटक है, तो साथियों जब ये सवाल आए तो हम इसका जवाब देंगे कि भारत दुर्दशा भारते तो हरिश्चंद्र का नाटक है और इसकी रचना उन्होंने 1875 में की थी। अगला सवाल है, परमाल रासो किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है जगनिक की। अगला सवाल है, बिहारी सतसई किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है बिहारी जी की। अगला सवाल है, चित्रलेखा किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है भगवती चरण वर्मा जी की। भगवती चरण वर्मा की अन्य रचनाएं हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र। अगला सवाल है, वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान। साथियों, ध्यान रहे, वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है मोहन राकेश। साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा कि राकेश मोहन की अन्य रचनाएं हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। अगला सवाल है, स्कंदगुप्त विशाख किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। साथियों, ध्यान रहे,
जयशंकर प्रसाद की दो रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, जो दोनों इस प्रकार हैं, कामयानी और आंसू। अगला सवाल है, कविकुल किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है चिंतामणि। साथियों, चिंतामणि की भी अन्य दो रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, जो इस प्रकार हैं, श्रृंगार मंजरी और रसविलास। अगला सवाल है, श्रृंगार लहरी किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य दो रचनाएं भी हैं जिन्हें सबसे अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम माधुरी आदि। अगला सवाल है, सुजान सागर किसकी रचना है? आपका सही जवाब है घनानंद। साथियों, घनानंद को प्रेम की पीर के कवि के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। साथियों, रामचंद्र शुक्ल को आलोचनात्मक कवि भी कहा जाता है। साथियों, हमारी हिंदी की अन्य ट्रिक से युक्त अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रहे आइकन बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, कालिदास की निरंकुशता किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? साथियों, आपका सही जवाब है अनुच्छेद 343 भाग 1। अगला सवाल है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? साथियों, आपका सही जवाब है कालिदास। साथियों, ध्यान रहे, अगर सवाल पूछ लिया जाए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो साथियों आपका सही जवाब होगा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? साथियों, आपका सही जवाब है खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला सवाल है, पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है प्रेमचंद। साथियों, प्रेमचंद की अन्य रचनाएं हैं गबन और गोदान। अगला सवाल है, ग्राम्य किस कवि की रचना है? साथियों, आपका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। साथियों, सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं भी हैं युगपथ, मुक्तियज्ञ और गुंजन आदि। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। साथियों, हमारी हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।